आदरणीय पांडे से शुरू करते हैं। आप सभी को बिल्कुल प्रारंभ नमस्कार। करें मान्यवर। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अपने 1263वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज बाल कवि सम्मेलन है। इस बाल कवि सम्मेलन में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त अपने मनपसंद विषय पर स्वरचित कविता का पाठ करेंगे। हमारे काफी मित्रों ने बिगड़ सोचना हुए, किसी ने ज्यादा लाइन की दे दी, किसी ने विषय से बाहर की दी, उनकी कविता को हम नहीं ले पाए हैं। और जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं है, उनका नाम कल की सूची में होगा। तो हमारे साथी ध्यान रखें, जो साथी अभी अपनी सहमति देना चाहते हैं, अपनी कविता निर्धारित दिए गए विषय में से ये कविता अपनी शेयर कर सकते हैं। छोटे बच्चे 4 लाइन की, बड़े बच्चे 8 लाइन की। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं श्री गौरी शंकर वैश्य जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिखते हैं। आप बाल प्रेरी के हों इस पटल पर तो जुड़ते ही रहे। ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आपकी सहभागिता होती रही, आपका आशीर्वाद बाल प्रेरी को लगातार मिलते रहा है। आज आपने समय दिया सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे महिमा धोनी जी, और अध्यक्षता करेंगे मानवी बिष्ट जी, और आज का एक कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त प्रभाष देवतला, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं, गिरजा शंकर जोशी जी, हरि देवतला जी, हेम लोहमी जी हमारे बीच बागेश्वर से जुड़े हैं, कविता पांडे जी, कोमल खेतवाल जी, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय पूनम पंत जी हमारे गंगोली हाट से, रुखसाना बाना जी मिर्जापुर से, संगीता रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं सावित्री देवी जी, संगीता रावत जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। और जो इस पटल पर सभी का स्वागत है, तो मैंने जैसे बताया, जिनका नाम आज की सूची में नहीं है, उनका नाम कल की सूची में है। और जो कल के लिए सहमति देना चाहते हैं, अभी दे सकते हैं। सूची लगभग अंतिम चरणों में है। तो एक बार मैं सभी का स्वागत करते हुए अपने आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ प्रभाष जी को। प्रभाष जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। लक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। नमस्कार, मेरा नाम प्रभाष देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज जैसे कि बाल प्रहरी का 1263वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्री गौरी शंकर वैश्य जी, साहित्यकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है तथा वंदन है। और आज के कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। दीदी, आपका स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी मानवी बिष्ट, कक्षा 5, नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। दीदी, आपका भी स्वागत है। और इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सारस्वत सर, श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का मेरा प्रणाम, और श्री उदय करोला सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे 5वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। और मैं बताऊंगा कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं
मैं बाल प्रहरी से अपने एक ताऊ जी से जुड़ा, तो उनने मुझे इसमें जुड़ाया, मेरे पापा को बताया, तो पापा ने कहा कि बेटा जुड़ जा इस पे, तो मैंने ज्वाइन किया। कुछ दिन तक मैंने इसे देखा और मैंने इसमें प्रतिभाग भी किया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं संचालन करने का मेरा मन कैसे हुआ। मैंने देखा जब मेरी दीदी, वैसे बड़े वैसे छोटे, मेरे बराबर के भी बच्चे अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने भी उदय करोला सर जी से विनती की और उन्होंने मुझे संचालन में करा और मेरा टेस्ट भी लिया, तो उसके लिए उनका आभार। अब मैं ज्यादा आगे बढ़ने से पहले आमंत्रित करता हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी क्या उपस्थित है? हाँ भैया मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। भैया आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मेरा नाम महिमा धोनी है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से हूँ एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गौरीशंकर वैश्य जी, साहित्यकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, एवं इन कार्यशालाओं में प्रतिदिन जुड़कर हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्री उदय करोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। एवं मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि मुझे आज प्रथम बार विशिष्ट अतिथि बनने का शुभ अवसर दिया। और इस कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन माननीय देश कक्षा 5 नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। बहन, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला में बेहतरीन तरीके से संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई प्रभास देव कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। एवं बाल प्रहरी के सुंदर मंच से जुड़ने वाले समस्त अभिभावक, विद्वानों, शिक्षकों एवं मेरे छोटे भाई बहन व बड़े भाई बहन बाल प्रहरी के 1263वें ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की कार्यशाला बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हम सभी प्रतिभागी अपनी अपनी स्वरचित कविता कहेंगे। इसी प्रकार मेरी कविता का शीर्षक हमारे देश के राष्ट्रीय पिता गांधी जी के बारे में है। मैं गांधी जी के बारे में आप सभी को 2 शब्द कहना चाहूंगी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी। सीधे कविता सुनाइए। तो मेरी कविता यह है कि आंखों पर चश्मा और चेहरे पे मुस्कान, आंखों पे चश्मा और चेहरे पे मुस्कान, दिल में था उनके हिंदुस्तान, अहिंसा उनका हथियार था, अंग्रेजों पर भारी उनका वार था। जात पात को भुलाकर वो जीना सिखाते थे।
सादा हो जीवन और अच्छे हो विचार, सादा हो जीवन सबका, अच्छे हो विचार, बड़ों को दो सम्मान और छोटों को दो प्यार, बड़ों को दो सम्मान और छोटों को दो प्यार, बापू यही सब बताते थे। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपको आपकी प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर के बधाई। और अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये बाल कवि सम्मेलन है जिसमें सभी बच्चों को अपनी स्वरचित कविता सुनानी होती है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको कुछ नियम बताती हूँ। जैसे कानून के नियम होते हैं, ट्रैफिक के नियम होते हैं, वैसे हमारे इस बाल रैली के भी नियम होते हैं। नियम क्रमांक 1, अगर कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो वह अपना माइक एवं कैमरा ऑन कर रखे। और नियम क्रमांक 2, और अगर कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो दूसरा कोई प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके उसकी प्रतिभाग में व्यवधान ना डालें, उसे बोलने दे। और नियम क्रमांक 3, अगर कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो पीछे से माता पिता उससे गाइड ना करें, उसे स्वयं बोलने दें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ मेरी बड़ी दीदी संस्कृति उपाध्याय कक्षा 4 बुराड़ी दिल्ली से। दीदी क्या उपस्थित है? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय, मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट ऑलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो कि दीपावली पर है। दीपों का त्योहार है आया, दीपों का त्योहार दीपावली, सबके लिए खुशियाँ लाया, खूब बनते हैं पकवान, बच्चों को ये खूब भाया। लक्ष्मी गणेश की पूजा होती, सब करते साफ सफाई, रोशनी होती सभी घरों में, बच्चे खाते खूब मिठाई। धन्यवाद, नमस्कार। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हमें दीपावली पर बहुत अच्छी कविता सुनाई। आपको आपकी प्रस्तुति के ढेरों बधाई। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की दूसरे प्रतिभागी जो कि हैं मेरी बड़ी दीदी वैदेही पांडे कक्षा 3 बरेली उत्तर प्रदेश से। दीदी क्या उपस्थित है? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम वैदेही पांडे है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बरेली है। तो आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। ये कविता एक समोसे पर संबंधित है। समोसा खाकर हम इतराए, समोसा खाकर हम इतराए, मेरे मौसा लाए समोसा, मेरे मौसा लाए समोसा। पढ़ाई बच्चे अब करेंगे, पढ़ाई बच्चे अब करेंगे, उनको हुआ तब भरोसा, उनको हुआ तब भरोसा। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही और अब मैं आपको ढेरों बधाई। और अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ श्री आकाश सारथ सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात। बाल प्रहरी के बाल कवि सम्मेलन में चूंकि 1300वें पड़ाव की तरफ हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं,
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री गौरीशंकर वैश्य जी, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में महिमा अध्यक्षता कर रही मानवी, और इस कार्यक्रम के मुख्य रूप में यदि देखें तो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बाल मन के चितेरे बच्चों के मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। हालांकि कार्यशालाएं शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है और निश्चित रूप से निरंतर कीर्तिमान की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ये बाल कवि सम्मेलन भी बच्चों के लिए बड़ा रुचिकर होता है और बच्चे बड़े मनोयोग से इसमें प्रतिभाग करते हैं। प्यारे बच्चों, हम जैसा व्यवहार स्वयं के प्रति चाहते हैं वैसा ही व्यवहार सभी के प्रति करें, सभी का सम्मान करें, प्रेम से बोलें, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन वातावरण का सृजन होगा। और जब बेहतरीन वातावरण का सृजन होगा तो मुझे विवेकानंद जी की पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा था शिक्षा की परिभाषा देते हुए, शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण मात्र है। शिक्षकों, अभिभावकों एवं मार्गदर्शकों की यह भूमिका है कि ऐसे वातावरण का सृजन करें कि बालक में अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण हो सके। निश्चित रूप से सभी के अंदर शक्तियां होती हैं और जिसकी जितनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण होता है वो जीवन में उतना ही आगे बढ़ जाता है। सभी को समय समय पर बहुत सारे अवसर मिलते हैं, जिसने सही समय पर सही अवसर पकड़ लिया वो आगे बढ़ गया और जो नहीं पकड़ पाया वो पीछे रह गया। प्यारे बच्चों, हमें अपने काम को बड़ी ही कर्मठता, मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। और वास्तव में हम जो भी कार्य करते हैं हम किसी के लिए नहीं करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए करते हैं। और यदि हम अपना कार्य मेहनत और कर्मठता से करते हैं, एक विद्यार्थी के रूप में मेहनत से पढ़ाई करते हैं, समाज का विकास करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। यही देशभक्ति की श्रेणी में भी आता है कि हम अपने कार्य को बेहतर ढंग से करें। और निश्चित रूप से जो बच्चे इस दिशा में बेहतर कार्य करते हैं वो जीवन में भी बेहतर स्थान पर अवश्य पहुंचते हैं। आपदा काल चल रहा है, हमारे कई सारे प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जहां एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं के ग्रस्त हैं, वहीं हमारे ऐसे ऐसे प्रदेश जहां कभी पानी की कमी रहती थी, राजस्थान, गुजरात जैसे, वो बाढ़ से जूझ रहे हैं। वास्तव में मानसून काल इस बार आपदा काल के रूप में हमारे सामने आया है। हमें सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मानसून काल में पानी गर्म करके ही पीना है, उबाल के रख लें, ठंडा कर लें, फिर पिएं, क्योंकि जल जनित बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। और निश्चित रूप से यदि हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो स्वस्थ भी रहना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का न केवल विकास होता है अपितु निवास भी होता है। प्यारे बच्चों, अपनी बातों को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए
छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रयास को बहुत ही संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और आपका आभार। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के तीसरे प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी हरमन माइनर स्कूल भीमताल नैनीताल से दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 8। दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 8। लगता है वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के 4वें प्रतिभागी, जो कि हैं मेरे बड़े भाई रवि टमटा, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बानरी बागेश्वर से। भाई क्या उपस्थित है? रवि टमटा, कक्षा 4। लगता है वह भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के 5वें प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी दीक्षा रावत, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल आमतोड़ा बागेश्वर से। दीदी क्या उपस्थित है? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा रावत है। मैं कक्षा 7 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल अमतौड़ा बागेश्वर। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो भी गलती हो क्षमा करना। इसका शीर्षक है मेरा प्यारा स्कूल। अमतौड़ा जूनियर स्कूल हमारा बागेश्वर की शान है। अमतौड़ा जूनियर स्कूल हमारा बागेश्वर की शान है। चारों ओर पेड़ है इसके, सुंदर इसका परिधान है। चारों ओर पेड़ है इसके, सुंदर इसका परिधान है। प्रेम से रहते बच्चे यहाँ, क्यारी में खिले हैं फूल। प्रेम से रहते बच्चे हैं यहाँ, क्यारी में खिले हैं फूल। अनुशासन में रहते बच्चे, प्यारा सुंदर मेरा स्कूल। अनुशासन में रहते बच्चे, प्यारा सुंदर मेरा स्कूल। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हमें अपने स्कूल के बारे में एक कविता सुनाई। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ मेरे बड़े भाई, जो कि है मानव धोनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बागेश्वर से। भैया क्या उपस्थित है? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका अस्तो मा सद्गमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमयम् मृत्यो मा अमृतमयम्। विद्यार्थी देवी में मेरा कोटि कोटि वन नमस्कार। मेरा नाम मानव धोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेट से बच्चा है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है पुस्तक। अगर इस कविता को कहने में मुझे कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। रंग बिरंगी मेरी पुस्तक, रंग बिरंगी मेरी पुस्तक, हम सबको देती है ज्ञान, हम सबको देती है ज्ञान। पुस्तक से तो
करे दोस्ती, तुझसे तो करे दोस्ती, वह बन जाता है महान, वह बन जाता है महान। नई पुरानी बात बताती, नई पुरानी बात बताती, हम सब रखे इसका मान, हम सब रखे इसका मान। ज्ञान का भंडारी होती, ज्ञान का भंडारी होती, हम सब करे इसका सम्मान, हम सब करे इसका सम्मान। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हमें पुस्तक के बारे में बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब मैं आगे बढ़ने से पहले बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि, जो कि हैं श्री गौरीशंकर वैश्य जी, साहित्यकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सभी को सादर नमन। मेरी आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा। मैं बाल प्रहरी के सम्मानित पटल पर सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय उदय किरोला जी राष्ट्रीय पटल ये प्रस्तुत कर रहे हैं और उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो रही है। ये आगे इसकी संख्या बढ़ रही है। इसका तात्पर्य ये है कि सभी जो है बाल साहित्यकार, बच्चे और प्रौढ़ सभी इसमें सहभागी हो रहे हैं और इसमें पूरी सक्रियता से सहभागिता कर रहे हैं। ये बहुत ही आशाजनक और प्रशंसनीय कार्य है। इससे जुड़े सभी महानुभाव, मैं उनका व्यक्तिशः नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें समय लगेगा। मैं सभी जो हमारे आयुष्मान बालक हैं और आयुष्मती बालिका हैं, जो इसमें आज इसमें सहभागिता कर रही हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है उनका। ये पटल की आज जो है सुरक्षित कविताएं दे रहे हैं, तो ये बहुत ही इतना सकारात्मक ये प्रयास है कि जो बच्चे इसमें सहभाग कर रहे हैं और जो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो अभी उदीयमान कहा जा सकता है, लेकिन उनमें बहुत ही आशाएं हैं। वो प्रौढ़ साहित्य की ओर उन्मुख हो रहे हैं। मैं उनके सुखद साहित्यकार होने की कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और मैं इसमें जो अब कुछ अपने साथियों की, बाल साथियों की मैंने कविताएं जो सुनी हैं, उससे मैं एक निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि जो इसके लिए होना चाहिए, उन्होंने अपने जन सरोकार, आसपास के परिवेश और जो उनके विषय हो सकते हैं उसको उन्होंने चयन किया है, उन्होंने चुना है और यही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इसके विषय का कोई सीमा नहीं है, बहुत ही अनंत विषय है, लेकिन जो सूझबूझ से जो पहले समझ में आ जाए उनको ही चुनना चाहिए। सुरक्षित करने की बात मैं कह रहा हूँ कि इसमें उनको बहुत ही समझने में आसानी होती है और अपनी कविताएं सृजित करने में, बनाने में कम समय लगता है, समझ में आता है। तो इसमें जो उन्होंने जो कार्य किया है बहुत ही स्तुत्य है। मैं पुनः उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं उसकी अलग से मैं उसकी जो है समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ बातें जो है मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। आदरणीय किरोला जी ने मुझे यहाँ पर स्थान दिया है, ये सम्मान दिया है, मैं इसके लिए उनका पुनः अनुग्रहित हूँ। तो अब इस विषय में मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ, एक सकारात्मक और सुझावात्मक बिंदु से, तो उसमें अपने बाल साथियों से बात कह रहा हूँ कि पहले वो आज मैं थोड़ा 1 मिनट इसमें ले रहा हूँ कि मैं इसका दायित्व समझ रहा हूँ अपने हिसाब से। मैं कहना चाह रहा हूँ इस मंच से, ये बहुत ही सम्मानित और बहुत उच्च पटल है कि जो हमारे साथी, बाल साथी हैं, वो, मैं सिर्फ कविता की बात कर रहा हूँ आज, तो वो कविताएं जो है पहले दूसरों की कविताएं पढ़ें, उसको बाद समझें कि वो कैसे सृजित की गई है। उनके मन में ये भाव आना चाहिए कि ऐसी तो कविता मैं भी रच सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। ये उनमें आत्मविश्वास और भावना होनी चाहिए। उससे सीख लेनी है कि ये कैसे रची। बहुत ही सरल, बहुत छोटी कविता पहले रचना चाहिए, लिखें 8-10 पंक्तियों की लिखें। उसमें जो मुख्य तत्व हैं, भाव, भाषा, वो सब हमारे आसपास हैं, लेकिन
कुछ नया शब्द लेने के लिए, कुछ नया खोज करने के लिए, सीखने के लिए हमको जो समाचार पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ करके जो अच्छे अच्छे शब्द मिले या तुकांत मिले तो उनको हमें नोट कर लेना चाहिए, जिससे हमारे बड़े काम के होते हैं कि हमें उससे जो है एक तो उससे शिल्प बनता है, सृजन करने की क्षमता बढ़ती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम कविता को बहुत अच्छी तरीके से उसको आगे उसको सिद्ध करते हैं, अच्छी कविता कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि छोटे छोटे वाक्य बनाएं, छोटे छोटे वाक्य बना करके उसमें जो तुकबंदी कहते हैं, उसके जो है तुकांत हैं एक जैसे, उसमें लाने का प्रयास करें। उसका गुनगुना करके उसको देख लें, गुनगुना करके देखेंगे तो समझ में आएगा कहाँ पर हमको अटपटापन लग रहा है, उसको हम अपने आप ठीक कर लेंगे। इससे और अच्छी कविता बन सकती है। और हाँ, जो विषय की बात है, विषय तो आप सभी लोग जानते हैं, आसपास के विषय हैं। तो आज थोड़ा सा आपको जो है परिवर्तन अपने मानसिक रूप से करना पड़ेगा कि जो विषय तो हमारे हैं सभी अच्छे हैं, सभी कुछ है, लेकिन आज विज्ञान का समावेश हो गया है। हमें विज्ञान पर दृष्टि रखनी है, हमें विज्ञान के विषय के विषयों को, विज्ञान के संबंधित विषयों को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उससे हमको क्या करना है, कैसे सीखेंगे, कैसे कर सकते हैं। विज्ञान का एक जो क्षेत्र है वो हमें अछूता नहीं रहना चाहिए। आप उसको पढ़ें, उसके हिसाब से समझने का प्रयास करिए। बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन विज्ञान की बातें हैं, जैसे प्रकाश है, धूप है, सूर्य है, हवा है, इस तरह की बातों के समझने का प्रयास करें तो आपकी विज्ञान की दिशा भी बहुत ही प्रभावशाली हो सकती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप बाल पत्रिकाएं पढ़ें। अपने माता पिता से कह करके बाल पत्रिकाएं अवश्य लें। पत्रिकाएं बहुत, ये महंगाई का समय है, लेकिन पत्रिकाएं इतनी महंगी नहीं जितनी कि हम आप और सब चीजें प्रयोग करते हैं, उसके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बहुत ही अधिक व्यय करते हैं, अन्य स्रोतों में बहुत व्यय करते हैं, लेकिन पत्रिकाएं अब भी सस्ती हैं। इन पत्रिकाओं में जैसे बाल प्रहरी है, बाल प्रहरी कीमत निकल रही है, इसके हम ग्राहक बने, इसकी सदस्यता लें और इसे पढ़ें। एक पत्रिका है बाल भारती जो दिल्ली से आती है, मात्र 15 रुपए की पत्रिका है और हर महीने आती है। ऐसे ही बालवाणी, ऐसे ही और अपने जो है अग्रज हैं, अपने और साथी हैं या अपने जो है बड़े कोई साहित्यकार हैं, जैसे मान लीजिए आदरणीय उदय किरोड़ा जी हैं, इनसे हम जानकारी कर सकते हैं कि हम उनसे कैसे जुड़े। हम ये पटल तो है ही है, हम उस पटल से भी जुड़ सकते हैं, उन पत्रिकाओं से जुड़ सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि इसमें किस तरीके की रचनाएं ली जा रही हैं। तो जब तक आप उसको लेंगे नहीं, ग्राहक नहीं बनेंगे, तब तक आप उससे दूर रहेंगे। मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप पत्रिकाएं अवश्य पढ़िए। अखबारों में तो बात ज्यादा नहीं आ रही है, अखबारों से आप नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन बाल पत्रिकाएं हैं जो हमारे बड़े काम की है। ये रचनाकारों के लिए ही नहीं, आप जैसों के लिए भी जो उदीबान हैं उनको सीखने की, उसमें सबको स्थान दिया जाता है। उसमें आप सीखने और समझने की और तदनुरूप आप रचना करने का प्रयास अवश्य करें। अब मैं आप इसको सुझाव समझे। मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ जो बिल्कुल आप सबके बीच की है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप भी इसको कह सकते हैं कि पेड़ लगाएं। आज पेड़ लगाने की बहुत ही आवश्यकता है, समझ रहे हैं कि कितनी आवश्यकता है, उसकी बताने की बात नहीं है, लेकिन हम इसको पेड़ लगाएं कह करके और इसको कर करके हम बहुत ही इस अपने समाज को, अपने विश्व को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बहुत सी बातें हैं। आओ मिलजुल पेड़ लगाएं, आओ मिलजुल पेड़ लगाएं, हरियाली को से धरा सजाएं। आओ मिलजुल पेड़ लगाएं, हरियाली से धरा सजाएं। पौधे पौधे रोप करें रखवाली, पौधे रोप करें रखवाली। हरी भरी हो डाली डाली, हरी भरी हो डाली डाली। पेड़ है सच्चे मित्र हमारे, पेड़ है सच्चे मित्र हमारे। सुंदर पर्यावरण बनाएं, आओ मिलजुल पेड़ लगाएं, आओ मिलजुल पेड़ लगाएं। पेड़ धरा के हैं आभूषण, पेड़ धरा के हैं आभूषण। करते रहते दूर प्रदूषण, पेड़ धरा
धराते हैं आभूषण, करते रहते दूर प्रदूषण, लेते सोख विषैली गैसें। अब इसे यहाँ पर विज्ञान आ गया है, लेते सोख विषैली गैसें। विषैली गैसें कौन होती हैं, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए इन विषयों को पढ़ना है। लेते सोख विषैली गैसें, प्राण वायु दे हमें बचाएं, प्राण वायु दे हमें बचाएं। प्राण वायु आप समझते, मैं ऑक्सीजन के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। प्राण वायु दे हमें बचाएं, मेघ बुला वर्षा करवाते। ये भी आप समझ रहे हैं कि मेघों से ही वर्षा होती है। मेघ बुला वर्षा करवाते, जीव जंतु सब आश्रय पाते। पेड़ पर सब आश्रय पाते हैं। मेघ बुला वर्षा करवाते, पेड़ जीव जंतु सब आश्रय पाते। और कटे न पेड़, हम ये प्रयास करें, कटे न पेड़ करें हम रक्षा, कटे न पेड़ करें हम रक्षा। पावन तम संकल्प निभाएं, पावन तम संकल्प निभाएं। आओ मिलजुल पेड़ लगाएं, आओ मिलजुल पेड़ लगाएं। हरियाली से धरा सजाएं, हरियाली से धरा सजाएं। आप सबका पुनः पुनः वंदन अभिनंदन। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। यहाँ जो मनीषी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनका पुनः पुनः विनम्र निवेदन, विनम्र जो है प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई और आपने हमें एक कविता भी सुनाई। तो पेड़ों से तो मैं आज पढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के 7वें प्रतिभागी जो कि है अंबिका नेगी, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली चमोली से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंबिका, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरी क्लास का नाम है कक्षा। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो चाचा नेहरू पर है। उनका नेट गड़बड़ है, बाद में बुला लेंगे प्रभा जी। जी सर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ क्या आपके आज के प्रतिभागी जो कि है मेरे छोटे भाई रुद्रांश पंत यूकेजी से और पिथौरागढ़ से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? रुद्रांश पंत। आदरणीय प्रेम सिंह पापड़ा जी और दूसरे मित्र प्लीज अपना माइक बंद कर लेंगे। केवल जिनका नाम आ रहा है उन्हीं को माइक खोलना है। मैं यूकेजी पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है नेशनल सरिया इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। आसमान में चंदा रोज शहर में जाते हैं, ठंडा हो या गर्मी हो अपना फल से निभाते हैं। जी भाई आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के 9वें प्रतिभागी जो कि है मेरी बड़ी दीदी भानुप्रिया पांडे, कक्षा 4, राजस्थान से। दीदी क्या उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। आदरणीय सभी
आदरणीय सभी अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं भानुप्रिया पांडे कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गुड़। घी व गुड़ संग रोटी खाओ, घी व गुड़ संग रोटी खाओ, पौष्टिक बहुत होता है गुड़, पौष्टिक बहुत होता है गुड़। जाड़ों में ये ऊर्जा देता, जाड़ों में ये ऊर्जा देता, हर कोई इससे जाता जुड़। मिठाई से भी अच्छा होता, मिठाई से भी अच्छा होता, नुकसान नहीं ये करता है, शुगर के मरीज को भी भाए, शुगर के मरीज को भी भाए, पर चीनी से वह डरता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हमें गुड़ के बारे में बातें बताई। वैसे मेरे को भी गुड़ बहुत ही पसंद है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी जो कि है मेरी बड़ी दीदी प्राची नैनवाल कक्षा 6 अल्मोड़ा से। दीदी क्या उपस्थित है? हाँ, प्राची नैनवाल। नमस्कार, मेरा नाम जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम प्राची, मैं कक्षा 6 की छात्रा राजपूत चित्ता माध्यमिक विद्यालय पहाड़ी जिला। मैं आज आपको एक कविता सुनाऊंगी। उसका विषय है भारत देश महान। तो भारत देश महान हमारा, हम देश को बढ़ाए, मिलकर रहे आपस में तिरंगा हम फहराएंगे, दुश्मन आंख उठाए तो उसको मजा चखाएंगे, चारों ओर हरियाली हो हम देश को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हमारे देश जो कि है हमारा भारत देश के बारे में एक कविता सुनाई। अब मैं आगे बढ़ने से पहले बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ श्री श्यामलाल पांडे सर जी को। क्या सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय प्रभास देवतला। आपका ये 5वां संचालन है। शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी स्वरचित कविता हमें सुनाएं। प्रभास जी। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बीर शहर पब्लिक स्कूल चकोटे है। आज जैसे कि बाल कवि सम्मेलन है जिसमें सभी बच्चों को अपनी एक स्वरचित कविता सुनानी होती है, उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपनी एक स्वरचित कविता सुनाना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है, जिसका शीर्षक है फूल। प्यारे प्यारे सुंदर फूल सबके मन को भाते हैं, अमीर गरीब का भेद नहीं, सबके काम आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता फूल पर। फूल तो सबको प्यारे लगते हैं, कोमल होते हैं, खुशबू देते हैं, देखने में सुंदरता मन को मोह लेती। बहुत अच्छी कविता, आपने सुंदर प्रयास किया, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आज के इस बाल कवि सम्मेलन के पहले चरण में हमारे कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े उन्होंने बड़े रोचक विषय चुने, अच्छे अच्छे विषय चुने। हमारा स्कूल, पुस्तक, चाचा नेहरू, गुड़, भारत देश महान जैसे विषय, समोसा, फूल आदि विषय थे और बच्चों ने पूरा प्रयास किया कि उस पर वो अच्छी कविता लिखें और लिख करके सुनाएं। कविता में जैसा हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया, 2-3 चीजों का ध्यान हमेशा रखें। जब आप कविता बनाएं तो देखें कि उसका तुक जरूर मिलना चाहिए। दूसरा, शब्दावली ऐसी हो
एक बार गुनगुना कर देखें कि वो आपके गायन में आ रही है, उसमें संगीतबद्ध कर सकते हैं उसको। ये कुछ चीजें हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए अभी तक नेट की बाधा या किसी अन्य बाधा की वजह से, वो निश्चित रूप से हमसे जुड़ेंगे और जुड़कर अपनी स्वरचित कविता हमें सुनाएंगे। कविता लिखने का इससे सुनहरा अवसर और कोई नहीं हो सकता। बाल कवि सम्मेलन में आपको विषय दे दिए जाते हैं, 40, 42, 45 विषय हैं, कोई भी एक विषय चुन लीजिए और उस पर अपनी कविता लिख लीजिए, लिख करके सुनाइए। तो आप में जो आपके अंदर भीतर जो कवि सोया हुआ है वो जाग जाएगा। आप धीरे धीरे अच्छी कविता लिखने लगेंगे। अच्छी कविता लिखने के लिए जरूरी है कि आज आप अच्छी कविता पढ़ें, पत्रिकाएं पढ़ें, साहित्यिक पत्रिकाएं मंगाएं। अगर विद्यालय में आ रही हो, पुस्तकालय में, तो वहां देखें, नहीं तो घर में मंगाएं। अरे साहित्यिक पत्रिकाओं की कीमत बहुत कम होती है। हम फालतू की चीजों पर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन साहित्यिक पत्रिकाएं खरीदने में हम कंजूसी दिखाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। साहित्यिक पत्रिकाएं घर पर आए, हम पढ़ेंगे उसमें कविताएं, उसमें लेख, उसमें चीजें, तो हमारी बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा, हमारी सृजनशीलता का विकास होगा। इसलिए पत्रिकाएं मंगाना बहुत जरूरी है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी मानवी विष्ट कर रहे हैं, जो कक्षा 5 की छात्र हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। मैं मानवी जी को अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपने मनपसंद विषय पर कविता भी सुनाएंगे, स्वरचित कविता। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी महिमा धोनी है, जो कक्षा 11 की छात्रा है, खनौली बागेश्वर से। महिमा जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, लेकिन उन्होंने विद्यालय को विद्यालय कहा, जो कि गलत। ये विद्यालय है, आधा दा है और पूरा या है, या में पूरे या की मात्रा है। तो विद्यालय कहें, अगर आप विद्यालय कहेंगे तो गलत हो जाएगा। अपने उच्चारण को आप सुधारें, आप हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। और अगर आप सही उच्चारण नहीं करेंगे तो कौन करेगा सही उच्चारण। आपने विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया और गांधी जी पर कविता सुनाई। गांधी जी तो हम सबके प्रिय महात्मा हैं, स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता आंदोलन के, जिसे कह सकते हैं कि सबसे बड़े नायक रहे हैं। बिना तलवार, बिना गोली, बिना बंदूक, किसी भी चीज के बिना उन्होंने आजादी दिला दी भारत को, और अहिंसा के पथ पर चलकर सत्य और अहिंसा का मार्ग उन्होंने दिखाया। सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर कविता के लिए महिमा धोनी को। एक तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए हार्दिक बधाई, सुंदर वक्तव्य के लिए और अच्छी कविता के सृजन के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री गौरीशंकर वैश्य विनम्र जी हैं, जो लखनऊ से हैं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में हमें अक्सर पढ़ने को मिलती रहती हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आपने संचालन की प्रशंसा की, प्रस्तुतियों की भूल भूल सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों का जो चयन है विषयों का वो अच्छा है और अच्छे विषय ही चुनने चाहिए। इसके लिए हमें जरूरी है कि कुछ हम साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ें, उनके सदस्य बने, घर में आए पत्रिकाएं उनको पढ़ें, अच्छी कविताएं पढ़ें और अच्छी कविता पढ़कर वैसी कविता लिखने का मेरे अंदर मन होगा, भीतर से उबाल उठेगा, भावना उठेगी कि हम भी वैसी ही कविता लिखें और लिखने का प्रयास करें। लिखने लगेंगे आप धीरे धीरे, प्रयास के बाद अभ्यास चाहिए। इसके लिए आप कविता जब लिखने बैठ रहे हैं विषय चुनने के बाद, तो उसके तुक देख लीजिए, फिर उसका प्रवाह यानी उसको गुनगुना कर संगीतात्मकता देख लीजिए। ये सब आप देख करके और कविता लिखें। लेकिन ये सब आपको जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ेंगे तो वैसी कविता लिखने का मन करेगा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने
पेड़ लगाएं शीर्षक से कविता सुनाई। पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। पेड़ वर्षा लाते हैं, पेड़ छाया देते हैं, पेड़ फल देते हैं, पेड़ पक्षियों का आश्रय होते हैं, ठिकाना होते हैं, पेड़ भूमि क्षरण को रोकते हैं। फायदे ही फायदे हैं और ऑक्सीजन में देते हैं, फ्री में ऑक्सीजन प्राणवायु देते हैं। बहुत बढ़िया कविता, प्रेरणादायी कविता मान्यवर ने सुनाई। आपका प्रेरणादायी बोधन रहा। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, सकारात्मक टिप्पणी की और सुंदर सुरक्षित कविता सुनाई। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं मान्यवर। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने बताया कि आज शिक्षा का हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका प्रस्फुटीकरण हो। विवेकानंद जी ने यही कहा था, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि उसकी अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण हो, बाहर आए, उनका विकास हो। तो ये आज जो बाल कवि सम्मेलन है, बच्चे में अगर कवित्व की क्षमता है, कविता लिखने की क्षमता है, निश्चित रूप से वो क्षमता, वो उसका जो एक भीतर की भावना है वो कविता के रूप में बाहर आएगी। आदरणीय सारस्वत जी बच्चों के संदर्भ में हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए तथा प्रकृति के पास रहना चाहिए, नजदीक रहना चाहिए। और बच्चों का मुख्य काम क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित तो सतत अध्ययन करना है और नियमित सतत अध्ययन से, पढ़ाई से ही एक रंक राजा बन सकता है, बहुत ऊंचे जा सकता है। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है। लेकिन पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी हम पढ़ें, उनमें पुस्तकालय जा करके, अगर विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां, नहीं तो शहर में जहां भी पुस्तकालय है जा करके, महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनको ले आए और महापुरुषों के जीवन के जो अंश में प्रभावित कर रहे हैं उनके जीवन में उतार कर दिखाएं, आचरण में उतार कर दिखाएं। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में एक नई गति आ गई है, एक नई ऊर्जा भर रही है। यही होता है महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का, उनके विचार पढ़ने का। मैं आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उनके आशय वचन को बच्चों को नहीं, बड़ों को भी रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई सीख, नया विश्लेषण, नई बात होती है जिससे निश्चित रूप से लाभान्वित हो। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू में उत्तर प्रदेश से, आदरणीय दीपा रावत मैडम, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय हेम लोहनी जी, आदरणीय पूनम पंत मैडम, आदरणीय सावित्री देवी मैडम, आदरणीय प्रेमलता पांडे मैडम, आदरणीय ज्योति साहू मैडम, आदरणीय गोपाल सिंह मेहरा जी, आदरणीय डॉक्टर दीपक कोहली जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय प्रकाश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है
और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है, और आज बच्चे जो इतने सुंदर सुंदर कविताएं लिख कर लाए थे, उसमें निश्चित रूप से उन्होंने अभिभावकों का सहयोग लिया हो। अभिभावक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हमारी इस कार्यशाला की या बच्चों की मदद करते हैं। एंड्रॉइड फोन है, एकांत कक्ष है, वाईफाई सुविधा है, पूर्वाभ्यास है, ये तो है ही। उसके साथ साथ बच्चों को इस मंच से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कविता लेखन के विषय के चुनाव में भी मदद करते हैं। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अंतिम रूपरेखा देते रहते हैं। यस सर। बच्चों प्रतिभागियों का चयन करते रहते हैं और संचालन के लिए भी उनके पास अनुरोध आते रहते हैं कि हमें, बच्चे कहते हैं कि हमसे संचालन कराइए। ऐसे ऐसे बच्चे कितने ज्यादा प्रतिभा संपन्न है, उत्साहशील बच्चे हैं। आदरणीय किरोला जी का तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है। निस्वार्थ निष्प्रिय भाव से वे बच्चों की सेवा कर रहे हैं, और इसीलिए कार्यशालाएं बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की आज पहली पसंद बन गई। मैं किरोला जी को सादर प्रणाम करता हूं, उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे प्रिय प्रभाष देवतला को मैं सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रभाष जी। जी सर, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बच्चों का मनोबल बढ़ाया, और आपका आभार। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज का अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी, मानवी बेस्ट कक्षा 5 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। दीदी क्या उपस्थित है? हाँ मेरे छोटे भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार एवं सादर अभिनंदन। मेरा नाम आनी बिष्ट है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का नाम नेशनल बेटा पब्लिक स्कूल है और मैं गाजियाबाद से हूँ। मैं आज के बाल प्रेरी ऑनलाइन कवि सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में आप सभी के बीच उपस्थित होकर हृदय से गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आदरणीय उदय किरोला सर जी को अपने दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने मंच पर मुझे अध्यक्ष बनने का अवसर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बाल प्रेरी मंच आगे भी नई प्रतिभाओं के साथ प्रेरित करता रहेगा। चलिए अब मैं अपनी कविता के साथ इसको आरंभ करती हूँ। थाली में ना छोड़ो जूठन, किसान ने पसीना बहाया है, कण कण में मेहनत की खुशबू, किसान ने इसे उगाया है। भूखे बच्चे रोटी को तरसे, हम थाली में जूठन छोड़ रहे, भोजन की कीमत उनसे पूछो जो खाली पेट है सो रहे। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। और अब मैं आगे बढ़ने से पहले छोटे प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ। पहले है दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 8। रवि टंटा, कक्षा 4। जी बेटा, मैं कुछ बोल सकती हूँ? ये 2 शब्द कह सकती हूँ। अब नहीं, आपका अगर पहले से डिसाइडेड है तब आप बोल सकती हैं, नहीं तो बीच में किसी को भी परमिशन नहीं है बोलने की। माननीय अंबिका नेगी, कक्षा 6। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है।
धन्यवाद। मेरा नाम अंबिका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंबिका, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मैं आपके सामने एक कविता बोलना चाहती हूँ जिसका नाम है चाचा नेहरू। नेहरू चाचा आओ ना, दुनिया को समझाओ ना, बच्चे कितने प्यारे होते, कोई न उन्हें सताओ ना। नेहरू चाचा आओ ना, मधु मधु मुस्कान दिखाओ ना, तुम गुलाब की खुशबू हो, बचपन को मुस्काओ ना। नेहरू चाचा आओ ना, नेहरू चाचा आओ ना। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं दिख रहे दोस्तों। अब मैं बड़े ही आदर के साथ मंच सौंपता हूँ श्री उदय किरोला सर जी को। और मेरे से इस बारबारी में कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी प्रभाष जी, बहुत सुंदर संचालन आपने किया। त्रुटि होने का तो सवाल ही नहीं है। आपने प्रयास किया तो त्रुटियां भी होंगी, लेकिन कोई त्रुटि मेरे को नहीं दिखी। अगर कहीं पर आपको लगता है कि और अच्छा हो सकता है तो प्रयास कीजिएगा। मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गौरी शंकर वैश्य सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के जितने भी दोस्तों ने अपनी कविताएं सुनाई, इनकी कविताएं बाल प्रहरी में प्रकाशित की जा रही हैं। ये सबके लिए खुशखबरी है। प्रकाशित हो चुकी हैं, पेज पर लग चुकी हैं। आप सबको इसके लिए बधाई। और जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि जब भी आप कविता लिखें पहले दूसरों की कविता भी देखें। आप दूसरों से मिलकर अपनी पाठ्य पुस्तक की कविताएं तो जरूर देखें। क्या उनमें कुछ तुक है? पहली लाइन दूसरी लाइन में आपसी तालमेल है क्या? उसकी दूसरी और चौथी लाइन में कोई आपसी तालमेल है, जिसको तुक बोलते हैं विशेषकर बच्चों की कविता में? तो हमारे दोस्त ध्यान देंगे और जरूर पढ़ें। आप कविता लिखने से पहले 8 लाइन कहा। 8 लाइन हमारा जब 8 लाइन कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको सीमा में भी बदलना है। यदि मुझसे कहा जाए कि भाई आपको 4 लाइन में अपनी बात कहनी है तो 4 में कहना भी सीखना है मेरे को। 8 लाइन में कहना सीखना है तो 8 लाइन में कहना है। तो हम में से कई दोस्तों ने बड़ी कविताएं बनाई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने उसको छोटा किया। और उसमें विशेष को देखें, जैसे हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा, उसको गुनगुनाएं एक बार। क्या उसमें तुक है? क्या उसमें लय है? दूसरा, कहीं कहीं पर तुक मिलाना ही एक कविता में संभवतः वो नहीं जुड़ पाए हैं। उनको मेरी बात से बुरा भी लग गया होगा शायद, कि केवल तुक मिलाना ही कविता नहीं है। अगर कभी कभी मैं बात करता हूँ, लड़का है बहुत सुंदर, दिखता है ये बंदर, तुक तो मिला है लेकिन कहीं न कहीं एक खाली तुक भिड़ाया गया है, कविता नहीं है। तो हमारे दोस्त ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका पहला प्रयास है, कमियां भी होना स्वाभाविक है, लेकिन आप अपने मन से बनाएं तो कहीं न कहीं हमारा इस पटल पर आता है कि बच्चे कुछ सीखें। कुछ ने किताब की ही कविता उतार के भेज दी, उनका भी हम नाम शामिल नहीं कर पाए। थोड़ा प्रयास कीजिए, बाकी उसको सुधारने का काम हमारा होता है। आज की कविताएं संशोधित करके हमने पत्रिका में छापी है, तो ये हमारा काम है। संपादन करने का काम हमारा है। आप लिखिए, गलतियां होंगी, कोई बात नहीं। तो आशा है हमारे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि आदरणीय गौरी शंकर जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने इस पटल पर अपने सारे परिवार के बच्चों को जोड़ा है। ना आपके 2-3 पीढ़ियां इस पटल पर जुड़ती हैं। सर, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमको आगे भी मिलता रहेगा। तो एक बार जो साथी मैं अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ, जो साथी इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से कर रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ गए हों? जी सर। जी, अपना नाम बताएं। दक्षिता त्रिपाठी। हाँ, दक्षिता जी, आपका स्वागत है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपके
सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम नक्षिता त्रिपाठी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है छुट्टी। छुट्टी के दिन सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। छुट्टियों का मजा किरकिरा शिक्षक गृहकारी जब देते हैं। होमवर्क के चक्कर में रद्द हो गई योजनाएं सारी। छुट्टियों का आनंद गया, दिन लग गया हमको भारी। धन्यवाद। जी, आपको दक्षिता जी, आपको बधाई, आपने भी सुंदर रचना सुनाई। बस हम जब कविता सुनाए अभी हमको इसीलिए कह रहे हैं बड़े लोगों की कविता सुननी चाहिए। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने कैसे अपनी कविता को प्रस्तुत किया, केवल खाली कहना है करके नहीं, उसको हाव भाव के साथ एक लाइन को 2-2 3-3 4 बार कह के और आप अपनी बात को अच्छे ढंग से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ लगभग सभी का नंबर आ गया। तो एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया उनका नाम कल की सूची में है, तो कल भी के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार और शुभ रात्रि।